नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, हमारे कुछ नए मित्र जो बने हैं, तांत्रिक, तंत्र मंत्र के अच्छे ज्ञाता और बहुत गजब की साधनाएं उनके पास, ऐसी ऐसी साधनाएं जो हमने भी कभी नहीं सुनी, जो एक आम आदमी जिसका कोई तंत्र मंत्र से ज़्यादा लेना देना नहीं होता है वो क्या सुनेगा, क्यों सुनेगा। हम जो तंत्र मंत्र में वर्षों से, पिछले 38 साल से हम तंत्र मंत्रों में हैं मान लो, तो हमने भी ऐसी साधनाएं आज तक नहीं सुनी। वैसी वैसी साधनाएं ऐसे ऐसे महान तांत्रिकों के पास है और भगवत कृपा से वो हमारे मित्र अब बन गए हैं। उन्होंने हमारे लिए साधनाएं भेजी कि आप अपने YouTube चैनल के द्वारा भारत की भूमि पर प्रचार प्रसार करो कि हमारे देश में कैसी कैसी साधनाएं चलती है। मैंने उनसे फ़ोटो भी मांगी थी उनकी, बोले नहीं हमारे नाम की फ़ोटो की आवश्यकता नहीं है, आप अपने नाम से दे दो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब उनकी तस्वीर लगाते हैं, उनका नाम लेते हैं, तो हमें बड़ी खुशी होती है कि कोई साधक ने हमको कोई साधना भेजी, उसका नाम लगाते हैं कि भाई उन्होंने भेजी। तो ऐसी अंदर हृदय के अंदर एक सुकून सा महसूस होता है कि हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं, किसी की चीज़ है उसके नाम से प्रेषित कर रहे हैं, बढ़िया लगता है। एक साधक है जयपाल सिंह जी, उत्तर प्रदेश से। उनका पूरा एड्रेस अगले उनके कोई वीडियो आएंगे उनमें मैं पूरा एड्रेस और कोशिश करूंगा कि उनके तस्वीर भी दूं, अता पता सब कहाँ के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के हैं। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी साधनाएं जीवन में की है और अच्छी अच्छी साधनाओं में एक ऐसी साधना है जो बहुत शक्तिशाली साधना है। दोस्तों, ये साधना ऐसी साधना है कि 3 बार इस मंत्र को फूंक दिया आपने करने के बाद, तो आप इस दुनिया में कुछ ऐसे काम हैं जो आसानी से कर सकते हो। जैसे किसी भी देवता की शक्ति को रोकना है, तो उस देवता की शक्ति को आप घर के बाहर रोक सकते हो। मतलब शक्ति को रोकने का मतलब ये नहीं कि देवता निष्क्रिय हो जाएगा फिर वो किसी काम का ही नहीं रहेगा, वो तो नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। देवता की शक्ति को रोकने का मतलब है कि इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद में आपने जिस स्थान पर फूंक मार दी, इस मंत्र को मार दिया, चला दिया, वहाँ पर वो देवता नहीं आ सकता। क्योंकि इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है कि एक साधक थे, उनसे मिलने एक पंडित जी आते थे। वो पंडित जी दुर्गा की सिद्धि थी और दुर्गा की सिद्धि का दुरुपयोग करते थे। और जो साधक थे वो साधक भी बड़े उच्च कोटि के साधक थे। तो उन्होंने कहा कि भाई अब तू अपनी दुर्गा को बुला ले, तुझसे जो हो सकता है वो कर ले। बोले मैं दुर्गा से ऐसा कर सकता हूँ, मैं दुर्गा से वैसा करता हूँ। बोले तू बुला ले। वो पंडित जी लाख सर खपा के, परेशान होके, पसीना पसीना होके रह गए, दुर्गा नहीं आई। पूछा दुर्गा आ क्यों नहीं रही, क्या बात है। बोले जो दुर्गा माता है ना वो गेट के बाहर खड़ी है, अंदर नहीं आती। वो कहती है नहीं, इसका आदमी का तो आना ही नहीं, या ये इसने मेरा दुरुपयोग ही किया हमेशा। तो एक बात तो उसमें ये सिद्ध होती है कि यदि कोई किसी देवता का दुरुपयोग करता है, उसकी सिद्धियों का दुरुपयोग करता है, उसको रोका जा सकता है, उसकी शक्तियों को थमा जा सकता है, रोका जा सकता है। तो इसमें यह निश्चित नहीं है कि अच्छा, जो आप अगर बुरा काम करके किसी को रोकना चाहो तो ये तो अभी निश्चित नहीं है, ये तो अभी तक उनको भी नहीं पता है। लेकिन उन्होंने जो बात बताई, जो साधना की, उसके द्वारा उन्होंने ये कहा कि कोई आदमी यदि देवता की किसी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है, मान लो जैसे कोई धाम चला रहा है और उसमें लूट खसोट कर रहा है, बुरा काम कर रहा है, तो उस धाम में आने वाले देवता को रोक सकते हैं, क्योंकि वो पहले से रुकने के लिए राजी है। कोई ऐसा चाहिए जो उसको रोक सके, तो एक शक्ति ऐसी बीच में खड़ी हो जाती है जो उसको रोक सकते, तो वो आराम से रुक जाएगा। इस मंत्र के द्वारा कोई अच्छा काम हो वशीकरण का, मान लो जैसे कहीं आप जा रहे हो और कोई सरकारी काम है और कोई बाबू क्लर्क काम नहीं कर रहा है, 3 बार इस मंत्र को फूंक करके और इस काम का संकल्प कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ और 3 बार मेरा काम हो जाए, हाथों पर फूंक करके दम भर के और पूरे शरीर पर फेर करके चले जाइए। जिस आदमी का आपने नाम लिया है वो आदमी आपको देखते दीवाना हो जाएगा, जैसे उससे लगेगा जैसे बहुत कोई प्रतिभा आई है बहुत बड़ी, इसका काम तो पहले करना पड़ेगा, वो आपका काम कर देगा, बस में हो जाएगा। ऐसे कई प्रकार के काम है छोटे छोटे, जो काम आप अपने जीवन में करके अपने जीवन में कोई भी दुविधा हो उसे निकाल सकते हो। तो इस प्रकार से आप अपने जीवन को एक अच्छा जीवन बना सकते हो, बाधाओं से रहित जीवन बना सकते हो, अच्छा खुशबूदार जीवन बना सकते हो। बस आपको अच्छा रहना, इस बात का ख्याल रखें, क्योंकि ये जो सिद्धि है ना, ये सिद्धि बहुत ऊंची है, बहुत शक्तिशाली सिद्धि है, शक्तिशाली मंत्र, शक्तिशाली सिद्धि।
इसको करने के बाद में आदमी को पूरे संयम से, नियम से, आचार विचार से रहना चाहिए। तभी उसकी सिद्धि दूर तक, देर तक उसके साथ चलेगी। वरना आप भी यदि एक बुरा काम करने लग गए तो फिर सिद्धि की कोई गारंटी नहीं, कितने दिन चलेगी, और हो सकता है कि कोई ऐसी झापट मार दे तो आप ही परेशान हो जाओगे, इलाज भी नहीं मिलेगा डॉक्टरों के पास भी। तो अच्छे काम करना, अच्छे काम में ही काम में लेना, आपकी सिद्धि वास्तव में बहुत बढ़िया काम करेगी। इस सिद्धि को करने के लिए करना क्या पड़ता है? इस सिद्धि को करने में कोई झंझट नहीं है ज़्यादा। इस काम को करने के लिए आपको एक कमरा चाहिए, उस कमरे में और कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, सिर्फ आप ही हो और कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। अपने सामने कोई बाजोट बिछा करके उस बाजोट पे हरा कपड़ा बिछा लो, बस इतना ही काम करना है आपको। और उस हरे कपड़े पर आपको एक तो दीपक लगाना है, चाहे तेल का लगाओ चाहे घी का लगाओ। घी का दीपक उन्होंने बताया था कि दोनों होते हैं, लेकिन घी का दीपक ज़्यादा बढ़िया होता है। यदि गाय के घी का दीपक मिले तो ज़्यादा बढ़िया होता है, तो गाय के घी का एक दीपक लगा लो। और एक पत्ते पर या पत्तल पर जो आता है 7 बताशे रखने, ये रोज़ रखने हैं आपको, 7 बताशे रखने और रोज़ ये काम करना है। 7 बताशे रख करके और फिर उस कमरे के अंदर जब आप जाओ तो अपने सारे के सारे कपड़े आप कमरे के बाहर टांग देना। उस कमरे के भीतर एक भी वस्त्र, एक भी दूसरी चीज़ नहीं जाएगी। आपका कोई आसन हो, हरे कलर का कोई आसन हो, वो आसन आप ले लीजिए, या सफ़ेद कलर का कोई आसन हो वो ले लीजिए। इतना कोई इसमें लंबा प्रोग्राम नहीं है। वो आसन लेकर के आप वो आसन वहाँ बिछा करके और पश्चिम दिशा में अपना मुख रख करके, और कुछ करना ही नहीं है इसमें, सिर्फ इतना ही करना है कि आपको 42 दिन में 42 डेज में 1.25 लाख मंत्रों का जाप करना है, और वो भी पूरी श्रद्धा से करना है। जितनी श्रद्धा रहेगी उतनी सिद्धि रहेगी। श्रद्धा बिना सिद्धि नहीं होती, इस बात का ख्याल रखें। गुरु के प्रति श्रद्धा और काम के प्रति श्रद्धा। श्रद्धा नहीं हो तो कोई आदमी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। सिद्धि हमेशा ही श्रद्धा से प्राप्त होती है, तो श्रद्धा पूरी रहनी चाहिए। तो आपको घुटने मोड़ करके, जैसे मुसलमान नमाज पढ़ते हैं वैसे घुटने मोड़ करके पश्चिम दिशा की मुख की तरफ मुख रख करके, और इस मंत्र का जो मैं आज मंत्र बताऊंगा उस मंत्र का 1.25 लाख जाप आपको 42 दिन में कर लेना है। कैलकुलेटर आपके पास है, गणना कर लेना एक दिन में कितने होते हैं, और वो हरे रंग की हकीक की माला से आपको जाप करना पड़ेगा। ये काम आपका हो गया, लेकिन इतना आसान नहीं है। इस काम में बहुत शक्तियां आपके लिए बाधा बनती है, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि काम भी शक्तिशाली है तो शक्तियां बाधा तो बनेगी। बहुत सारी शक्तियां इस काम में बाधा बनती है। इसलिए सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम यह है कि एक तो नहा धो के मुसलमानी स्टाइल में वजू करके अच्छी तरह से फिर इस काम में आपको बैठना है। दूसरा, आपको अपने चारों तरफ आयतुल कुर्सी, जो इंडो अरबियन आयतुल कुर्सी है, वो आप आसानी से सीख सकते हो, वो जानते हो, क्योंकि ओरिजिनल आयतुल कुर्सी जो है ना, अरबियन आयतुल कुर्सी, वो तो आपको पढ़ने में भी नहीं आएगी एक बार, लेकिन इंडो अरबियन आयतुल कुर्सी जो है उसका आप जाप कर सकते हो। वो हमारे भारत में बनी हुई है और उतनी ही शक्तिशाली है जितनी शक्तिशाली आयतुल कुर्सी है। कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई रत्ती भर भी फर्क नहीं है। तो उसका आप जाप करके पहले अपने चारों तरफ हिसार लगा करके फिर उस हिसार में बैठ करके ही जाप करना, क्योंकि खतरा तो है। तो खतरे के बाद में ही जो खतरों से पार चला जाता है उसे सिद्धि प्राप्त होती है। इस साधना में आपने ये सब कर लिया। अब क्या है जी, आपके जो पास पत्ते हैं ना, जो पत्ता पड़ा या दोना पड़ा या कुछ भी आपके पास है, इसमें 7 बतासे रखें। अब ये 7 बतासे ले जा करके आप कोई दरिया हो, नदी हो, तालाब हो, कोई आपके पास हो, वहाँ ले जा करके आप उसमें ऐसे विसर्जित करेंगे कि मैं आपका भोग लाया हूँ, आप भोग लीजिए। हे पीर बाबा आप भोग लीजिए। आप ऐसा कह करके वो भोग वहाँ दे दोगे। तो इस प्रकार से 42 दिन तक आपको नित्य वो भोग वहाँ प्रदान करना है। आपकी इस साधना में एक जो प्रॉब्लम जिन साधकों ने इस साधना को की है उन्होंने देखा है, अच्छी तरह से उनके जीवन में आई है, तो उस प्रॉब्लम को मैं पहले बता देता हूँ। इस साधना में एक बड़ा सा सांप आता है, भारी भरकम सा बड़ा सा, ऐसे मतलब खाए पिए घर का सांप जैसा लगता है, वैसा कोई सांप आता है। तो वो जो सांप आए ना, तो उस सांप से आप यदि उस सुरक्षा घेरे के अंदर हैं और सांप आ गया तो डरने की आवश्यकता नहीं है। सुरक्षा घेरे के भीतर ही आपको रहना है, बाहर नहीं निकलना है। और एक बात और, कभी कभी क्या होता है कि कोई ऐसा कमरा भी हो जाता है, जैसे कोई गोडाउन के पास में है, जैसे कोई अनाज के, तो अनाज के गोडाउन में सांप सूप आ भी जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ओरिजिनल सांप आ गया तो मुश्किल है। तो
तो इसके लिए आपको अपने कमरे की पहले तलाशी ले लेनी चाहिए कि उसमें कोई बिल वाल तो नहीं है, कोई खिड़की विड़की खुली तो नहीं है, कहीं से सांप सूप आने की संभावना तो नहीं है। ऐसे अच्छी तरह से पहले तलाशी करके फिर बैठना। और कमरा वमरा आपका बंद रहेगा, हल्का सा नाम मात्र का कोई खुला रहेगा तो रहेगा, बाकी बंद ही रहेगा आपका कमरा, क्योंकि नग्न साधना करते हो तो कोई आ जाए तो कोई परेशानी हो सकती है, तो इसलिए कमरा तो आपका बंद ही रहेगा। बंद कमरे में यदि सांप आता है तो आप समझ जाना कि ये माया आई है, सांप नहीं आया है, ये टोटल माया है और माया ही आई है। तो आयतुल कुर्सी है ना, वो आयतुल कुर्सी मैं आपको बता देता हूँ। आयतुल कुर्सी है, आयतुल कुर्सी कच्छ कुरान, आयतुल कुर्सी कच्छ कुरान, आगे पीछे तू रहमान। आयतुल कुर्सी कच्छ कुरान, आगे पीछे तू रहमान, धड़ राखे खुदा सर राखे सुलेमान। ये मंत्र छोटा सा मंत्र है, इस मंत्र को आप पहले जप जपा के रट रटा के तैयार रखिए, ये मंत्र आपको काम में लेना है। और अब जो साधना में मंत्र काम में लेना है वो मंत्र मैं बता देता हूँ। मंत्र है राम रमोला जी, राम रमोला जी काम करे अब्दुल्ला जी, राम रमोला जी काम करे अब्दुल्ला जी। ये मंत्र आपको साधना में काम में लेना। मैंने अपनी तरफ से पूरी बातें बता दी है। अब आपको कोई गुरु चाहिए तो जो भी आपको लगे कि गुरु का महत्व तो बहुत होता है, हर ग्रंथ में गुरु का महत्व होता है, हर धर्म में गुरु का महत्व होता है, तो कोई भी गुरु हो, गुरु बना करके उनसे आशीर्वाद लेकर के फिर इस साधना को करना, क्योंकि गुरु की शक्ति से ही आपकी भक्ति प्रखर होती है, इस बात का ख्याल रखना। इस प्रकार से आप साधना करके किसी भी आदमी का भला कर सकते हो और खुद का भी भला कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।